हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर के लिए बेटा 2026 का तो कैलेंडर आउट हो चुका है और कैलेंडर में इनका ये कहना है कि हम मई और जून में ही आप लोगों का एग्जाम करवा लेंगे। अगर आप एसएससी के कैलेंडर को देखोगे ना तो इनका ये कहना है मई और जून में ही हम पेपर करवा देंगे जूनियर इंजीनियर का, इस बार 2026 का। अगर मैं बात करता हूं 2025 की, तो बेटा 2025 का भी सीबीटी 1 का ही रिजल्ट नहीं आया है फरवरी एंड तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी मार्च तक सीबीटी 1 का रिजल्ट तो आ ही जाएगा और जल्द ही ये सीबीटी 2 भी करा लेंगे, क्योंकि उसको कराने के लिए सिर्फ एक दिन और एक शिफ्ट की जरूरत होती है। लेकिन बात ये आती है 2026 के लिए हमारी एक इंपॉर्टेंस है जहां लाखों बच्चे बैठने वाले हैं, जिनमें इनका कहना है कि हम मई जून में पेपर करा देंगे और आज फरवरी लास्ट हो चुकी है और इनको मार्च में नोटिफिकेशन भी देना है। लेकिन सडनली एसएससी की वेबसाइट पर एक नोटिस आता है और इस नोटिस को मैं आपको पढ़ाता हूं। इस नोटिस में इनका यह कहना है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि आरएफआई। ये क्या चीज है जरा मैं आपको बताता हूं। एवरी ईयर हर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जैसे एसएससी हो गया या यूपीएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गए, ये अपने टेंडर आउट करते हैं ताकि हम एक ऐसी एजेंसी को हायर कर पाए जो आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट करवाए। आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाए मतलब आपके फॉर्म फिलअप से लेके आपको पेपर दिलवाने तक हर एक चीज को वो पर्टिकुलर बॉडी जो वो पर्टिकुलर एजेंसी जो है वो कंडक्ट करती है। सालों से 2015 से लेके अगर अभी तक बात करता हूं 2024 तक, तो टीसीएस ने पेपर कंडक्ट करवाए। टीसीएस के 9 साल का एक बॉन्ड रहा टीसीएस का। लेकिन पिछले साल टीसीएस ने नहीं पेपर करवाया एसएससी का और एसएससी ने अपने वेंडर को चेंज कर दिया था और एक एजुकेटी नाम की कंपनी को एज अ वेंडर रखा गया था। जब एजुकेटी नाम की कंपनी को एज अ वेंडर रखा गया था तो इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स निकल करके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद एजुकेटी का मार्केट में थोड़ा सा नाम पहले कुछ हद तक खराब हो चुका था, जो आप लोगों को पता है। और नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे एक स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर दूर दे देना, बहुत दूर दे देना, है ना, ऐसी जगह सेंटर दे देना जहां पे उतनी प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है ना, सिस्टम नहीं है, तो लैपटॉप पे पेपर दिलवा देना। इस तरीके की माल प्रैक्टिसेस देखने को मिली। और जब हमने एसएससी से ये चीज लास्ट ईयर बोली कि भैया आप ऐसा मत करिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो एसएससी ने हमें यही जवाब दिया, हम इस साल तो नहीं बदल पाएंगे। और सीधी सी बात है, ये भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, एक साल में तो नहीं बदल पाते। लेकिन इस बार मैं एसएससी से ये हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप इस बार, भले ही वेंडिंग कंपनी कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन किसी भी स्टूडेंट के किसी भी पेपर के अंदर माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें होती है तो एक बच्चे का 1 साल बढ़ जाता है, और जब बच्चे का 1 साल बढ़ जाता है ना, तो वो तो दोबारा पेपर देने के लिए सरकार कभी उसकी 1 साल एज एक्सटेंड नहीं करती है। सरकार की ओर से एज क्राइटेरिया आज भी 32 साल ही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो नहीं पढ़ पाता। अब आप खुद ही समझिए, अगर 31 की एज में कोई बच्चा पेपर दे रहा है और वो 1 साल सिर्फ इस वजह से खराब हो जाता है, तो उसको शायद दोबारा पेपर में देने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। चलिए जरा इस नोटिस को समझते हैं, क्या इस बार फिर एग्जाम पैटर्न हमारा बदलाव में आ सकता है? तो जरा देखते हैं। इनका ये कहना है एक्सप्लोर कर रही है टेक्नोलॉजीज, मतलब कुल मिलाकर ये आईटी कंपनीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन डिजिटल मोड। तो ये तो हमको भी पता है, इशूड फॉर मार्केट असेसमेंट एंड टेक्नोलॉजी। अब इनकी क्या क्या मांग है जरा वो हम देख लेते हैं। और ये 24 फरवरी के दिन आया हुआ है, श्री राजीव सैनी जी जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर है एसएससी के, राइट। अब इनकी तरफ से ये आया हुआ है और इन्होंने बोला है कि हमें सब कुछ चाहिए, मतलब इन्हें टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी चाहिए जो सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं आपके पेपर के लिए, सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्हें ओईएम्स स्टार्टअप्स भी चाहिए और इनको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए। मतलब कुल मिला के ये 4 नाम इनने लिख दिए। इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म के फिलअप से लेकर के आपके रिजल्ट तक का पूरा लेखा जोखा इन्हें चाहिए। मतलब बीच में से कोई भी चीज नहीं है जो इनको नहीं चाहिए, सारी चीजें इनको चाहिए। और इन्होंने यही बोला है कि हमें ये सारी चीजें चाहिए। आप देख सकते हो इन्हें इंस्ट्रक्शन फॉर रिस्पोंडेंट एंड सबमिशन प्रोसेस, इंडिकेटिव इवैल्यूएशन एंड नेक्स्ट स्टेप जिसको आप फॉर्म फिलअप बोलते हो, आरएफआई रिस्पांस फॉर्मेट, ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद टेक्निकल एंड ऑपरेशनल क्वेश्चनर। मतलब इनको कुल मिला के ये भी चाहिए कि भैया हमारे जो पेपर होंगे उनके क्वेश्चन भी आप ही को सेट करना है। पूरी एजेंसी चाहिए इनको जो इस तरीके से पूरा काम करती है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, टीसीएस सारा काम नहीं करती थी, मेजॉरिटी काम करा करती थी, कुछ काम किसी और कंपनी से हायर करवा के करती थी। एजुकेटी थोड़ा ही काम करती थी, बाकी की अलग अलग एक्सटर्नल कंपनीज को लेकर के काम करती थी। अब देखते हैं इस बार क्या होता है। मुझे जहां तक लगता है टीसीएस को कर लेना चाहिए। एक्चुअली देखिए, टीसीएस ने अपना नाम कमाया,
ऑनलाइन एजुकेशन में। क्यों ऑनलाइन एग्जामिनेशन में नाम कमाया? क्योंकि देश के मेजॉरिटी एग्जाम्स जो है 2015 से वो टीसीएस ने कंडक्ट किए, इस वजह से एक नाम हुआ, एक अच्छी चीज हुई। और पेपर की भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि टीसीएस के केस में पेपर कैंसिल नहीं हुए, बिल्कुल पेपर कैंसिल हुए, पेपर लीक भी हुए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम हुई है। अगर आप कोई चीज को 1 लाख बार करवा रहे हो, अगर उसमें से 500 बार ऐसा हो जाता है तो वो कम माना जाता है, लेकिन अगर वही चीज आप 10,000 बार करवा रहे हो और 500 बार कम ऐसा हो गया, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। तो इसी वजह से टीसीएस पे थोड़ा ट्रस्ट ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ऐसी पिछले बार भी कुछ न्यूज़ेस निकल के आई थी कि टीसीएस जो है पर कैंडिडेट पैसे थोड़े ज्यादा लेता है। तो सीधी सी बात, इस दुनिया में जो अच्छा काम करेगा वो पैसे ज्यादा ही लेगा, वो कभी भी पैसे कम नहीं लेगा, क्योंकि वो उसने अपनी वैल्यू कमाई है, उस वैल्यू के लिए ही वो वर्कआउट भी करता है। खैर, ये सब बातें हमारे काम की नहीं है। एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हमें ये नहीं समझना है, हमें ये समझना है क्या पैटर्न चेंज हो सकता है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं साल 2015 से लेकर 2024 तक एसएससी को जब तक टीसीएस ने कराया, एक जैसा पैटर्न देखने को मिला था। टेक्निकल के पेपर की मैं बात करता हूं तो हाईली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते थे और नॉन टेक्निकल भी एक जैसा मिलता था। लेकिन लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूं, जब एजुकेटी ने पेपर कराया तो करीब करीब 40 से 50% न्यूमेरिकल पेपर के अंदर देखने को मिले, और पिछले 10 साल में ऐसा पहली बार देखने को मिला था। तो अगर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए अगली वेंडिंग कंपनी टीसीएस आती है तो डेफिनेटली आपके पेपर एग्जाम के पैटर्न में चेंज होगा ही होगा, हर चीज में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वही वेंडिंग कंपनी एजुकेटी आती है तो वापस से मैं आपको बोलूंगा सेम पेपर पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा कोई और कंपनी आ गई, मान लीजिए आईबीपीएस जो कंडक्ट करती है वो कंपनी भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, अगर वो आ जाती है तो ऐसे में तो सिचुएशन अलग ही हो जाएगी। अब आप बोलोगे क्या हो जाएगी? देखिए, आईबीपीएस का रूल है, आईबीपीएस जब पेपर करवाता है ना, तो कभी भी आईबीपीएस के पैटर्न पे जब पेपर होता है तो दो चीजों में चेंज आ जाता है। पहला चेंज ये आ जाता है कि पेपर बहुत जल्दी होता है, बट वो इसके केस में नहीं हो पाएगा एसएससी में, क्योंकि यहां डेट आ चुकी है। दूसरा, दो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा रीजनिंग का स्तर आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आईबीपीएस की रीजनिंग थोड़ी सी टफ साइड होती है। और दूसरा जो चेंज होगा वो आ जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्स शीट आनी बंद हो जाएगी। आईबीपीएस कभी भी रिस्पॉन्स शीट रिलीज नहीं करता। तो ये दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली हैं अगर आईबीपीएस ने पेपर कंडक्ट करवा लिया तो। और हो भी सकता है, मतलब ये दो तो मेजर देखने को मिल ही सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन अब मैं यही सोचूंगा यहां पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठीक चीजें हो जानी चाहिए तो बेहतर होंगी। तो ये सारा का सारा नोटिस है और इसी तरीके की न्यूज़ मैं आप लोग के लिए लाता रहूंगा। और इस नोटिस का जो सोल्यूशन है ना वो भी मार्च में हो जाएगा, क्योंकि एसएससी ने पहले ही बोला है मार्च में उनको नोटिफिकेशन भी रिलीज करना है, क्योंकि मई जून में तो भाई ये जेई का पेपर करवाने वाले हैं। और अगर इसका रिजोल्यूशन मार्च तक नहीं आया तो ये कंफर्म है कि आपका पेपर मई जून में होगा ही नहीं, आपका पेपर जेई का पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है इसके बारे में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।